बोर्ड में दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये अवतल दर्पण है। ये जो P है इसको पोल या ध्रुव बोलते हैं, जो F है ये फोकस दूरी है, और जो ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता त्रिज्या है। तो हम देख रहे हैं ये जो दिख रहा है इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड घुमाएंगे तो एक दर्प यानी गोला बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड घुमाने की वजह से इसकी जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव होती है। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है प्रतिबिंब बनने का। पहला ये है, पूछेंगे कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु को फोकस पे रख दें तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमेशा जो वस्तु रखी जाती है दर्पण में वो ध्रुव से बाएं साइड रखी जाती है। मान लीजिए ये ध्रुव है तो इसका बायां साइड ये होगा, हम वस्तु को हमेशा बायां साइड रखते हैं। अब हम ऊपर क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, और नीचे यहाँ से लिखते हैं फोकस के नीचे से 1 2 3 4 5। अब ये देखना है ये जो ऊपर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 ये वस्तु की स्थिति है, और जो नीचे 1 2 3 4 5 लिखा गया है ये प्रतिबिंब की स्थिति है। एग्जाम में बोला जाए अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे रखा गया है तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 का 1 से मैच कराइए, तो ये अनंत है और 1 की मैचिंग फोकस पे हो रही है, यानी जब वस्तु को अनंत पे रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अब एग्जाम में आ गया किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, यानी ये 2 है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। एग्जाम में आ गया वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें, तो ये देख रहे हैं ये 3 यही है और प्रतिबिंब इसके जस्ट नीचे 3 बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद एग्जाम में आ गया वस्तु को इसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर रख दिया जाए यहाँ पे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी ये वक्रता केंद्र है ये फोकस है, तो ये 4 है तो यहाँ 4 मिला रहे हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वस्तु को अगर अनंत फोकस पे रख दिया जाए यानी, तो देख रहे हैं फोकस का 5 है, इधर क्या है अनंत का भी 5 है, यानी 5 और 5 का मैचिंग कहाँ हो रहा है, अनंत पे। वस्तु को फोकस पे रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अब देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। एग्जाम में बोला जाएगा अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो देख रहे हैं वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। उसके बाद से पूछेंगे वक्रता केंद्र पर रखने पर, ये वक्रता केंद्र C है तो ये 3 और 3 का मैचिंग हो रहा है, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद से पूछेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे इसका इमेज बनेगा। जब भी वस्तु को फोकस और वक्रता फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक और सीधा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उसके बाद से पूछेंगे वस्तु को फोकस पे रखने पे, जब वस्तु को फोकस पे रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनता है। उसके बाद से एग्जाम में आता है कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो ये दोनों उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दोनों की धनात्मक होती है। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, दे देंगे एक लेंस और एक दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर है, तो बताइए जो लेंस होंगे वो कौन सा लेंस होगा और जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस है, तो यहाँ प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये उत्तल लेंस है, और ये माइनस में 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये अवतल दर्पण है। यानी जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा और जो दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा। उसके बाद से पूछते हैं कि बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसको D से डिनोट किया जाता है।
अगला पूछते हैं कि फोकस दूरी और क्षमता में संबंध होता है। जो क्षमता d होता है 1/f होता है, ये मीटर में 1 होता है। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में जो संबंध होगा क्षमता d = 1/f होता है। उसके बाद से पूछा जाता है कि विद्युत धारा को नापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं, कभी कभी इसको एमीटर भी बोला जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से पूछा जाता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। जो किलोवाट घंटा होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ये दोनों एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। विद्युत धारा को नापते हैं तो अमीटर या एमीटर से, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। उसके बाद से क्या करेंगे, एक आपको चित्र दे देंगे, बोलेंगे निम्न चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इसी के बीच में ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो देख रहे हैं हम यहाँ से चले, ए यहाँ आए थे कि नीचे जा सकते हैं और ये ऊपर, जहाँ डिवाइड होता है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो ये 2 ओम ये और 2 ओम ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में यानी समांतर में। तो जब ये ट्रिक है, अगर सेम प्रतिरोध, अगर 2 प्रतिरोध हैं समांतर में तो आधे हो जाते हैं। ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम, तो आधा क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। यानी इस टोटल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 ओम, और ये श्रेणी में हो जाएगा 2 ओम, तो ये 2 ओम, टोटल कितना ओम हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो ये इस चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 3 ओम हो जाएगा। इस तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स में करके पूछे जाते हैं।